जय हिंद दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र चौहान रीड टू सक्सेस चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आ जाइए मेरे साथ रीजनिंग पढ़ने के लिए एक कॉपी और एक पेन लेकर के। दोस्तों रीजनिंग पढ़ाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि जितने भी नए लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे सभी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं रीजनिंग की। तो दोस्तों रीजनिंग के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इनइक्वालिटी अर्थात असमानता। दोस्तों मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में पढ़ाया था, बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चंस थे और मैंने आप लोगों को लेवल 2 तक पढ़ाया था। आज जो हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों लेवल 3 स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? हम इस चैप्टर के अंदर किस ट्रिक का प्रयोग कर रहे हैं मैंने आप लोगों के सामने लिखी है। दोस्तों ये मैंने बताया था आप लोगों को कि ये होता है आपका ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल। इसको बताया था मैंने लेस देन इक्वल और इक्वल। मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया कि ये दो फैमिलीज होती हैं, फर्स्ट फैमिली और सेकंड फैमिली। क्लियर है दोस्तों? और मैंने आप लोगों को बताया कि हमेशा आप लोगों को ऊपर से नीचे की ही तरफ चलना है, ऊपर से नीचे की ही तरफ चलना है। अगर मैं बात करूं तो अगर फर्स्ट फैमिली की बात करूं तो फर्स्ट फैमिली में मुखिया कौन, तो मैंने आप लोगों को बताया जो सबसे ऊपर होता है वो मुखिया होता है, अर्थात ये दादा है और ये पोता है। इसी प्रकार यहां पर ये दादा है और ये पोता है। अगर यहां पर दादा नहीं होता है तो यानी इसका दादा का लड़का जो होगा वो दोस्तों मुखिया होगा। क्लियर है दोस्तों? आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को जो लेवल 2 पढ़ाया था उस लेवल 2 के अंदर दोस्तों मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट में केवल एक ही इक्वेशन देता था, लेकिन अब दोस्तों मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है। क्यों चेंज किया है? क्योंकि दोस्तों परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? आइए तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, स्टेटमेंट के माध्यम से P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन इक्वल टू R ग्रेटर देन इक्वल टू S और S इक्वल टू 2। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि इनइक्वालिटी के अंदर जो क्वेश्चन होता है वो दोस्तों स्टेटमेंट के रूप में मिलता है और कंक्लूजन के रूप में मिलता है। क्लियर है दोस्तों? हमको बताना होता है कि दिए गए स्टेटमेंट के अनुसार कितने कंक्लूजन सही होंगे और कितने कंक्लूजन गलत होंगे। क्लियर है दोस्तों? मैंने आप लोगों को बताया कि इसके अंदर जो ऑप्शंस मिलते हैं, ऑप्शंस किस प्रकार मिलते हैं कि केवल फर्स्ट सही है, ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल दूसरा सही है अर्थात ओनली सेकंड फॉलो को बोलते हैं अनुसरण करना, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल सेकंड अनुसरण करता है, दोनों अनुसरण करते हैं, बोथ आर फॉलो। और फोर्थ ऑप्शन मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी अनुसरण नहीं करता, नन फॉलो। क्लियर है दोस्तों? मैंने आप लोगों को जो 5 जो ऑप्शन बताया था, मैंने आप लोगों को अभी तक जो हम चर्चा कर रहे हैं हम यहां तक चर्चा कर रहे हैं 4th तक, क्योंकि अभी तक दोस्तों मैंने आप लोगों को जो आपका ऑप्शन 5 होता है इसके ऊपर चर्चा नहीं कराने के लिए कहा है। दोस्तों ये 5 जो ऑप्शन होता है इसको बोला जाता है आइदर फर्स्ट और आइदर सेकंड फॉलो, अर्थात या तो फर्स्ट फॉलो करता है या सेकंड फॉलो करता है। क्लियर है दोस्तों? इसे पॉसिबिलिटी कहा जाता है आइदर और कंडीशन को। इसके ऊपर हम दोस्तों सबसे बाद में चर्चा करेंगे। क्लियर है? आइए दोस्तों जानते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों, P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन इक्वल टू R ग्रेटर देन इक्वल टू S इक्वल टू T। तो दोस्तों यहां पर होता क्या है, कंक्लूजन में कहा है P ग्रेटर देन R। मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो यही होता है कि कंक्लूजन है किस किस के बीच में। क्लियर है दोस्तों? अब कंक्लूजन यहां पर दोस्तों P और R के बीच में है, हमें P से R पर जाना है। अब दोस्तों सबसे पहले हम क्या पढ़ते थे, बहुत सारे टीचर्स बताते हैं कि इस इक्वेशन को पहले एक बनाने का प्रयास करते हैं, जैसा कि मैंने अब से पहले आपको इक्वेशंस पढ़ाई थी। हमें दोस्तों यहां पर इक्वेशन को एक नहीं बनाना है, सीधे सीधे हमें डायरेक्ट आंसर देना है। क्योंकि दोस्तों यदि हम यहां पर इक्वेशन को एक करते हैं तो दोस्तों हमारा टाइम वेस्टिंग होने वाली है।
क्लियर है दोस्तों। चलिए, तो P से R पर जाना है हमें दोस्तों। P कहां पर? यहां पर। तो दोस्तों आप लोग P से Q जाएंगे, तो P से Q जाने के लिए ग्रेटर देन, फिर दोस्तों Q से Q पर ही जंप लेना है। Q से Q पर जंप लेने के बाद Q से R, और Q से R जाने के लिए क्या प्राप्त हुआ? ग्रेटर देन इक्वल। अब दोस्तों हम यहां P से R पर पहुंच चुके हैं, हमें इस R से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है दोस्तों। अब यहां से P से R तक जाने के लिए किन चिन्हों का प्रयोग हुआ? आप कहेंगे सर जी इन चिन्हों का प्रयोग हुआ है। अब इन चिन्हों में दोस्तों, ये दो चिन्हों में मुखिया कौन? आप कहेंगे सर जी इन दोनों चिन्हों में मुखिया कौन? ग्रेटर देन। क्या यहां पर ग्रेटर देन है? बिल्कुल है। तो ये दोस्तों आप लोगों का कंक्लूजन सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। इसमें दोस्तों इसने कहा है Q ग्रेटर देन इक्वल टू S। अब दोस्तों हमें Q से S पर जाना है। अब दोस्तों Q कहां पर है? यहां पर भी Q है, लेकिन दोस्तों हमें वहां पर उस मार्ग को चुनना है जहां से जाना सरल हो। क्लियर है। तो हम Q से S पर कैसे जाएंगे? Q से R से R पर जंप और R से S। तो Q से R जाने के लिए ग्रेटर देन इक्वल, और दोस्तों R से R पर जब हम जंप लेते हैं तो R से S, अब R से S जाने के लिए ग्रेटर देन इक्वल। अब दोस्तों ये दोनों एक ही चिन्ह हैं, अर्थात मुन्ना अकेला दौड़ा और फर्स्ट आया। क्लियर है। अब यहां पर मुन्ना अकेला है, क्या यहां पर ये मुन्ना है? बिल्कुल है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आइए थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं, P और T के बीच में। दोस्तों P आपका यहां पर है और T आपका यहां पर है, तो दोस्तों P से T पर किस प्रकार जाएंगे? तो दोस्तों P से Q, अब P से Q जाने के लिए किस चिन्ह का यूज हुआ है? ग्रेटर देन। Q से Q पर जंप और Q से R जाने के लिए ग्रेटर देन इक्वल। दोस्तों फिर R से R पर जंप और R से S जाने के लिए ग्रेटर देन इक्वल, और दोस्तों फिर S से S पर जंप लेना है और S से T जाने के लिए इक्वल। अब दोस्तों P से T पर अब हम पहुंच चुके हैं। अब हमें P से T पर पहुंचने के बाद किन चिन्हों का प्रयोग हुआ है? इन चिन्हों का प्रयोग हुआ है। अब इन सारे चिन्हों में दोस्तों मुखिया कौन? आप कहेंगे सर जी ग्रेटर देन। क्या यहां पर ग्रेटर देन है? बिल्कुल है। तो ये दोस्तों सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसने स्टेटमेंट में कहा है A ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन इक्वल टू C और C इक्वल टू D। अब दोस्तों हमें C और A के बीच में निष्कर्ष चाहिए। C और A के बीच में निष्कर्ष किस प्रकार आएगा? दोस्तों हमें C से A पर जाना है, तो दोस्तों C कहां पर? यहां पर और यहां पर। अगर हम यहां C से D जाते हैं तो दोस्तों D से D पर जंप हम कहीं पर भी नहीं ले पाएंगे, इसलिए इस C को नहीं लेना है, हमें यहां से आसान होगा। C से B, अर्थात C से B जाने के लिए किस चिन्ह का यूज हुआ है? आप कहेंगे सर जी C लेस देन इक्वल टू B, तो यहां पर दोस्तों लेस देन इक्वल टू लगाएंगे। क्लियर है दोस्तों। अब B से B पर जंप और B से A, और B से A पर आने के लिए लेस देन। अब हम C से A पर दोस्तों पहुंच चुके हैं। अब हमें C से A पर जाने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग हुआ है। अब इन दोनों चिन्हों में दोस्तों मुखिया कौन? आप कहेंगे सर जी लेस देन। क्या यहां लेस देन है? बिल्कुल है। तो ये दोस्तों आपका कंक्लूजन सही हो जाएगा। आइए सेकंड कंक्लूजन को चेक करते हैं। D से B पर जाना है दोस्तों, D आपका यहां है और B आपका दोस्तों यहां पर है, तो आप D से C जाएंगे और D से C जाने के लिए इक्वल टू, और दोस्तों C से C पर जंप लेना है, और C से C पर जंप लेने के बाद दोस्तों C से B, अब C से B जाने के लिए लेस देन इक्वल टू। अब दोस्तों अब हम यहां पर D से B पर पहुंच चुके हैं। अब D से B तक पहुंचने के लिए हमें किन चिन्हों का प्रयोग हुआ? इन चिन्हों का। अब इन चिन्हों में दोस्तों ऊपर कौन सा साइन आएगा? आप कहेंगे सर जी लेस देन इक्वल टू। तो दोस्तों क्या यहां लेस देन इक्वल टू है? बिल्कुल है। तो ये दोस्तों आपका कंक्लूजन सही हो जाएगा। दोस्तों आइए अब थर्ड कंक्लूजन को चेक करते हैं। इसने D और A के बीच में कंक्लूजन को दिया है। दोस्तों D यहां पर है, A यहां पर है, तो दोस्तों D और A के बीच में कंक्लूजन को किस प्रकार जानेंगे? दोस्तों हमें क्या करना है? D से C पर जाना है। अब D से C पर जाने के लिए इक्वल टू, और दोस्तों C से C पर जंप लेना है, और C से B, अब C से B जाने के लिए लेस देन इक्वल टू।
अब दोस्तों B से B पर जंप और B से A और B से A पर आने के लिए लेस देन। अब दोस्तों हम D से A पर पहुंच चुके हैं। अब D से A पर पहुंचने के बाद हमने किन साइनों का प्रयोग किया? आप कहेंगे सर जी इन साइनों का प्रयोग हुआ है। अब इन तीनों साइनों में दोस्तों मुखिया कौन? लेस देन। क्या यहां लेस देन है? बिल्कुल है। तो ये दोस्तों आपका कंक्लूजन सही हो जाएगा। यहां आप कहेंगे ऑल फॉलोज। क्लियर है दोस्तों? यहां पर भी ऑल फॉलोज। अब यहां आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहां पर स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि P ग्रेटर देन इक्वल टू Q, R लेस देन Q और R ग्रेटर देन इक्वल टू T। हमें दोस्तों Q और T के बीच में रिलेशन बताना है। अब आपका दोस्तों Q कहां पर है? यहां पर है और यहां पर है। अब दोस्तों हम किस Q के अनुसार हम T पर पहुंच सकते हैं? अगर हम इस Q को लेते हैं तो Q से P जाएंगे, लेकिन दोस्तों P से हमें जाना है T तक, तो P से P पर कहां जंप लें? यहां तो P और कोई है ही नहीं। क्लियर है? तो अब हम दोस्तों इस Q को लेंगे Q से R। अब Q से R जाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ग्रेटर देन। अब दोस्तों R से R पर जंप लेंगे। अब R से T, अब R से T जाने के लिए ग्रेटर देन इक्वल। अब दोस्तों इन दोनों साइनों में ऊपर कौन सा चिन्ह आएगा? आप कहेंगे सर जी ग्रेटर देन। क्या यहां पर ग्रेटर देन है? बिल्कुल है। तो ये दोस्तों कंक्लूजन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट कंक्लूजन को चेक करते हैं। ये दोस्तों P और R के बीच में है। अब दोस्तों P से R पर जाना है। अब P से R पर किस प्रकार जाएंगे दोस्तों? हमें P से Q जाना है। P से Q जाने के लिए ग्रेटर देन इक्वल। अब दोस्तों Q से Q पर जंप। अब Q से Q पर जंप लेने के बाद Q से R। अब Q से R जाने के लिए Q ग्रेटर देन R, तो यहां ग्रेटर देन का चिन्ह आएगा। अब हम दोस्तों P से R पर पहुंच चुके हैं। अब P से R तक जाने के लिए किन साइनों का प्रयोग हुआ है दोस्तों? ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन। क्या यहां पर अब इन दोनों में मुखिया कौन? आप कहेंगे सर जी ग्रेटर देन। अब क्या यहां पर ग्रेटर देन है? बिल्कुल है। तो दोस्तों ये कंक्लूजन भी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक जरूर समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट कंक्लूजन को चेक करते हैं। ये दोस्तों T और P के बीच में है। अब दोस्तों T कहां पर है आपका? यहां पर। और P कहां पर है दोस्तों? यहां पर। अब T से R, अब T से R जाने के लिए T लेस देन इक्वल टू R, तो यहां पर दोस्तों लेस देन लगाएंगे। ठीक है। अब R से R पर जंप और R से जाएंगे दोस्तों Q, तो R लेस देन Q। अब दोस्तों Q से Q पर जंप और Q से P। अब Q से P जाने के लिए लेस देन इक्वल टू, तो यहां पर दोस्तों लेस देन इक्वल टू ही लगाएंगे। क्लियर है? अब दोस्तों आपका T से P तक जाने के लिए किन साइनों का प्रयोग हुआ? आप कहेंगे सर जी इन साइनों का प्रयोग हुआ है। अब इन तीनों साइनों में मुखिया कौन? लेस देन। क्या यहां लेस देन है? बिल्कुल है। तो दोस्तों ये कंक्लूजन भी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये लेवल 3 के 3 क्वेश्चंस जरूर समझ में आए होंगे। आइए दोस्तों इसके और क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? m ग्रेटर देन इक्वल टू n, o इक्वल टू p, n ग्रेटर देन o और p ग्रेटर देन इक्वल टू q। अब दोस्तों हमें जो निष्कर्ष दिए हैं वो m और p के बीच में दिया है। तो m और p के बीच में हमें दोस्तों m से p पर जाना है। अब आपका m यहां पर है तो आप m से n जाएंगे, तो m से n जाने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू और n से n पर जंप लेंगे और n से o, और n से o जाने के लिए ग्रेटर देन। अब दोस्तों o से o पर जंप और दोस्तों o से p यानी इक्वल टू। अब दोस्तों अब यहां से m से p तक जाने के लिए किन साइनों का प्रयोग हुआ? आप कहेंगे सर जी इन साइनों का प्रयोग हुआ है। अब इन साइनों में दोस्तों मुखिया कौन? ग्रेटर देन। क्या यहां पर ग्रेटर देन है? बिल्कुल है। तो ये कंक्लूजन दोस्तों सही हो जाएगा।
नेक्स्ट कंक्लूजन चेक करते हैं दोस्तों, O और M के बीच में है, हमें दोस्तों O से M पर जाना है। अब दोस्तों किस प्रकार जाएंगे दोस्तों, हमें O से M पर किस प्रकार जाएंगे, यहां पर O से P, अब दोस्तों P से P पर जंप लेंगे। अब P से P पर जंप यदि हम लेते हैं तो P से Q, अब दोस्तों हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि यहां पर रास्ता ब्लॉक हो चुका है, हमें Q से Q पर जंप लेने के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो दोस्तों अब हम किसी और रास्ते का प्रयोग करते हैं। दोस्तों हमें O से N जाना है, O से N जाने के लिए लेस देन, अब दोस्तों N से N पर जंप लेंगे। अब N से M पहुंच चुके हैं हम O से M पर, O से N जाने के लिए लेस देन, और दोस्तों N से N पर जंप और N से M पर जाने के लिए लेस देन इक्वल। अब दोस्तों इन दोनों साइनों में मुखिया कौन, लेस देन, क्या यहां लेस देन है, बिल्कुल है, तो ये दोस्तों सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट कंक्लूजन को चेक करते हैं दोस्तों, ये Q और M के बीच में है, हमें Q से M पर जाना है। किस प्रकार जाएंगे दोस्तों, हमें Q कहां पर दिखाई दिया, Q हमें यहां पर दोस्तों दिखाई दिया। अब Q से P, अब Q से P जाने के लिए Q लेस देन इक्वल टू P, तो यहां पर लेस देन इक्वल टू आएगा, और फिर P से P पर जंप, और दोस्तों P से O, और P से O पर आने के लिए इक्वल टू, और दोस्तों फिर O से O पर जंप लेना है, O से O पर जंप लेंगे, और O से N जाने के लिए लेस देन। अब दोस्तों हमें N से N पर जंप लेना है, और N से M, अब N से M जाने के लिए लेस देन इक्वल। अब दोस्तों हम Q से M पर पहुंच चुके हैं। अब हमने Q से M पर पहुंचने के लिए किन साइनों का प्रयोग किया है दोस्तों, इन चारों साइनों का प्रयोग किया है। अब इन चारों साइनों में दोस्तों मुखिया कौन, आप कहेंगे सर जी लेस देन, क्या यहां लेस देन है, बिल्कुल है, तो दोस्तों यहां पर ऑल फॉलोज का ऑप्शन फॉलो होगा। क्लियर है, यानी सभी अनुसरण करते हैं। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं दोस्तों, हमें यहां पर क्या करना है, हमें K और N के बीच में बताना है। दोस्तों हमें K से N पर जाना है, तो दोस्तों K कहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। अब हम किस K के माध्यम से N पर जा सकते हैं, अगर हम दोस्तों इस K को लेते हैं तो K से J, अब J से किस J पर जंप लें, यहां और कोई J तो है नहीं, अब हमें दोस्तों इस K को लेना होगा। अब हम K से L जाएंगे, तो K से L जाने के लिए ग्रेटर देन, अब दोस्तों L से L पर जंप, अब L से L पर जंप लेने के बाद L से M, अब L से M जाने के लिए इक्वल टू, अब फिर दोस्तों M से M पर जंप लेंगे और M से N, अब M से N आने के लिए ग्रेटर देन। अब दोस्तों हम K से N पर पहुंच चुके हैं। अब K से N पर पहुंचने के लिए किन साइनों का प्रयोग हुआ है, आप कहेंगे सर जी इन साइनों का प्रयोग हुआ है। अब इन साइनों में दोस्तों मुखिया कौन, ग्रेटर देन, अर्थात यहां पर ग्रेटर देन है, बिल्कुल है, तो दोस्तों ये कंक्लूजन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट कंक्लूजन को चेक करते हैं, N और J के बीच में है, हमें दोस्तों N से J पर जाना है। अब किस प्रकार जाएंगे दोस्तों, अगर हम देखते हैं कि N है कहां कहां, तो दोस्तों यहां पर N जो लिखा है केवल और केवल यहां पर लिखा है, तो आप N से किस प्रकार जाएंगे, N से M, N से M जाने के लिए लेस देन, अब दोस्तों M से M पर जंप, और M से L जाएंगे, दोस्तों M से L जाने के लिए इक्वल टू, और फिर L से L पर जंप, और L से K, अब L से K जाने के लिए लेस देन, अब दोस्तों K से K पर जंप, और K से J पर जाने के लिए लेस देन इक्वल टू। क्लियर है दोस्तों। अब यहां से यहां पर जाने के लिए जो चिन्ह प्रयोग हुए हैं, अर्थात N से J पर जाने के लिए जो चिन्ह प्रयोग हुए हैं वो ये हैं। अब इन सभी चिन्हों में मुखिया कौन, लेस देन,
आप कहेंगे सर जी लेस देन। अब क्या यहां पर लेस देन है? बिल्कुल है। तो दोस्तों ये कंक्लूजन आप लोगों का सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आइए नेक्स्ट कंक्लूजन चेक करते हैं। अब इस कंक्लूजन में जे से एन पर जाना है दोस्तों, हमें जे से एन पर जाना है। अभी हम दोस्तों एन से जे पर गए थे, एन से जे पर गए थे, अब हमें जे से एन पर जाना है, अर्थात इसका ये अपोजिट है। जब अपोजिट है तो यहां पर साइन भी अपोजिट प्रयोग होंगे, अर्थात जो लेस देन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहेगा, लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा, और ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब जे से एन पर जाने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग हुआ है। अब इन चिन्हों में मुखिया कौन? आप कहेंगे सर जी ग्रेटर देन। क्या यहां ग्रेटर देन है? बिल्कुल है। तो ये दोस्तों सही हो जाएगा। आप लोगों को इन चिन्हों को लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, आप लोग यहां से डायरेक्ट कर सकते हैं। जब n से j पर जाने के लिए लेस देन का प्रयोग हुआ था, अब j से n पर जाने के लिए इसका अपोजिट हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है दोस्तों n लेस देन इक्वल टू o, p लेस देन q, r लेस देन q और o लेस देन p और n ग्रेटर देन m। हमें दोस्तों m और q के बीच में रिलेशन चाहिए। अब दोस्तों आपका m कहां पर है? यहां पर। और दोस्तों q कहां पर है? यहां पर है और यहां पर है। अब हम किस प्रकार जाएंगे n से q पर? अब हमें m से n, अब m से n जाने के लिए m लेस देन n, तो अर्थात लेस देन। अब n से n पर जंप लेंगे। अब n से n कहां पर है? यहां पर। अब n से n पर जंप लेने के बाद n से o, अब n से o जाने के लिए लेस देन इक्वल टू। अब दोस्तों o से o पर जंप लेंगे। अब o से o पर जंप लेंगे तो o से p, अब o से p जाने के लिए लेस देन। फिर दोस्तों हमें P से P पर जंप लेना है। अब P से P पर जंप लेने के लिए यहां पर, अब P से Q, अब P से Q जाने के लिए लेस देन। अब हम दोस्तों M से Q पर पहुंच चुके हैं। अब M से Q पर पहुंचने के लिए किन साइनों का प्रयोग हुआ है? इन वाले साइनों का प्रयोग हुआ है। अब इन सभी साइनों में मुखिया कौन? आप कहेंगे सर जी लेस देन। क्या यहां लेस देन है? बिल्कुल है। तो ये कंक्लूजन भी दोस्तों आप लोगों का सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आइए नेक्स्ट कंक्लूजन को चेक करते हैं। ये दोस्तों जो कंक्लूजन दिया है, जरा मैं इसको जरा साफ कर लेता हूं। दोस्तों ये जो कंक्लूजन दिया है ये O और P के बीच में दिया है। हमें दोस्तों O से P पर जाना है। अब O कहां पर है? एक तो O यहां पर है और एक O यहां पर है। अब हम O से P किस कंक्लूजन के माध्यम आसानी से जा पाएंगे? आप कहेंगे सर जी यहां से। अब O से P जाने के लिए किस साइन का प्रयोग हुआ है? लेस देन का। अब दोस्तों हम O से P पर डायरेक्ट पहुंच चुके हैं, हमें कहीं और जाने की जरूरत है ही नहीं। अब O से P पर जाने के लिए लेस देन का प्रयोग हुआ है। क्या यहां लेस देन है? नहीं है, यहां ग्रेटर देन है। तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं लेवल नंबर 4 के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहां पर मैंने क्वेश्चन में बहुत थोड़ा सा चेंज किया है। आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल वही कंसेप्ट यूज करना है जो मैं आप लोगों को बताते आया हूं। क्लियर है दोस्तों? आइए क्वेश्चन के माध्यम से जानते हैं। पहले स्टेटमेंट में इसने क्या कहा है? P ग्रेटर देन इक्वल टू Q ग्रेटर देन R, कॉमा यहां पर लगाया गया है। अब दोस्तों पहले जो क्वेश्चन अभी मैं करा रहा था लेवल नंबर 3 के अंदर, वहां पर दोस्तों क्वेश्चंस में 2 लेटर्स होते थे, लेकिन यहां पर 3 लेटर्स एक साथ दिए हैं, 3 के पेयर्स में दिए हैं। जरूरी नहीं है कि ये पेयर्स सेम लेटर के बनाए। ये दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन भी दे सकता है, यहां 4 लेटर्स हैं और यहां पर 3 लेटर्स हैं। क्लियर है दोस्तों? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आइए कंसेप्ट सीखते हैं। दोस्तों
अब हमने देखा यहां पर हमें P और S के बीच में कंक्लूजन देखने को मिला। हमें P से S पर जाना है। अब दोस्तों P यहां पर है और S यहां पर है, तो आपको क्या करना है, P से Q जाना है। P से Q जाने के लिए ग्रेटर देन इक्वल, फिर दोस्तों Q से सीधे Q पर जंप लगाना है और Q से S। अब Q से S जाने के लिए ग्रेटर देन इक्वल। अब दोस्तों हम P से S पर पहुंच चुके हैं। P से S तक पहुंचने के लिए किन साइनों का प्रयोग हुआ है, इन दो साइनों का प्रयोग हुआ है। अब इन दोनों साइनों में मुखिया कौन, ये खुद ही साइन अकेला है दोनों में, तो ये खुद मुखिया होगा। क्या ये मुखिया यहां पर मौजूद है, नहीं है, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट कंक्लूजन चेक करते हैं T से R के बीच में। हमें दोस्तों T से R पर जाना है। अब T आपका यहां पर है और R यहां पर, तो आप T से Q जाएंगे। T से Q जाने के लिए लेस देन इक्वल, फिर Q से Q पर जंप लेंगे और दोस्तों Q से R, और Q से R जाने के लिए ग्रेटर देन। अब दोस्तों इन दोनों साइनों को देखते ही आपके दिमाग में घंटी बजी के नहीं। मैंने आप लोगों को बताया था यदि दोनों फैमिली के मेंबर्स आ जाते हैं तो दोस्तों कंडीशन क्या हो जाती है, ब्लॉक, और ब्लॉक कंडीशन के होने से कंक्लूजन क्या हो जाता है दोस्तों, गलत। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कंक्लूजन चेक करते हैं S और R के बीच में। हमें दोस्तों S से R पर जाना है। आपका S यहां पर है, R यहां पर है, S से Q, तो S से Q जाने के लिए लेस देन इक्वल, और दोस्तों Q से Q पर जंप, और Q से R, और Q से R जाने के लिए दोस्तों ग्रेटर देन। अब यहां पर भी दोनों फैमिली के मेंबर्स आए हैं। जब दोनों फैमिली के मेंबर्स आए हैं तो कंडीशन यहां पर भी क्या हुई दोस्तों, ब्लॉक, और ब्लॉक होने से ये कंक्लूजन क्या हो गया दोस्तों, गलत। यहां पर आप यूज करेंगे नन फॉलोज, अर्थात कोई भी विकल्प अनुसरण नहीं करता है। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, इसने कहा m ग्रेटर देन n, n लेस देन इक्वल टू o, कॉमा p लेस देन n और n ग्रेटर देन q। अब हमें दोस्तों m और q के बीच में रिलेशन चाहिए, तो m और q के बीच में किस प्रकार रिलेशन आएगा, m से n जाएंगे आप लोग, m से n जाने के लिए ग्रेटर देन, n से n पर जंप, और n से कहां जाएंगे दोस्तों, q पर, और n से q पर जाने के लिए दोस्तों ग्रेटर देन इक्वल। अब यहां पर हम पहुंच चुके हैं कहां, m से q पर। अब m से q पर जाने के लिए इन दो साइनों का प्रयोग हुआ है। अब इन दोनों साइनों में मुखिया कौन, ग्रेटर देन। क्या यहां ग्रेटर देन है, बिल्कुल है। ये कंक्लूजन दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट कंक्लूजन चेक करते हैं, Q और O के बीच में है। हमें दोस्तों Q से O पर जाना है। अब दोस्तों Q यहां पर है, O यहां पर है, तो Q से N जाने के लिए लेस देन इक्वल, N से N पर जंप, और N से O। अब N से N पर जंप लिया और N से O पर, N से O पर जाने के लिए लेस देन इक्वल। अब इन दोनों साइनों में ऊपर कौन, लेस देन इक्वल। क्या यहां है, नहीं है, तो ये दोस्तों कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अब दोस्तों जानते हैं कंक्लूजन थर्ड के बारे में। इसमें क्या है, P से O पर जाना है। P आपका यहां पर है, O आपका यहां पर, तो आप लोग क्या करेंगे, P से N जाएंगे, तो P से N जाने के लिए लेस देन, फिर N से N पर जंप, और N से O, N से O जाने के लिए लेस देन इक्वल। अब दोस्तों हम P से O पर पहुंच चुके हैं। अब P से O पर पहुंचने के लिए किन साइनों का प्रयोग हुआ है, इन दो साइनों का प्रयोग हुआ है। अब इन दोनों साइनों में दोस्तों ऊपर कौन, अर्थात मुखिया कौन, लेस देन। क्या यहां लेस देन है, बिल्कुल है। ये कंक्लूजन दोस्तों सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये दोस्तों आपका थोड़ा सा चेंजेस क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इसी पर आधारित है। आप लोगों को इसको देखने से घबराना नहीं है। यहां पर 4 लेटर दिए हैं, यहां पर 3 लेटर दिए हैं। जरूरी नहीं है कि ये आपको बिल्कुल एक ही जैसे लेटर दे कि यहां पर 4 है तो यहां पर भी 4 दे, ठीक है, वही कंसेप्ट यूज करना है। चलिए अब हमें दोस्तों यहां P और K के बीच में रिलेशन चाहिए। दोस्तों P यहां पर है और K यहां पर है, तो P से O आने के लिए ग्रेटर देन इक्वल, फिर O से दोस्तों कहां जाएंगे, M पर, O से M जाने के लिए ग्रेटर देन। अब दोस्तों M से M पर जंप और M से N, M से L जाएंगे दोस्तों, M से L जाने के लिए ग्रेटर देन, और L से K जाने के लिए भी ग्रेटर देन। अब हम दोस्तों P से K पर पहुंच चुके हैं। अब P से K पर पहुंचने के लिए किन साइनों का प्रयोग हुआ, आप कहेंगे सर जी इन साइनों का प्रयोग हुआ है। अब इनमें मुखिया कौन, ग्रेटर देन, अर्थात यहां पर ग्रेटर देन है, बिल्कुल है। ये कंक्लूजन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट कंक्लूजन के बारे में जानते हैं। यहां दोस्तों हमें N और O के बीच में रिलेशन चाहिए, N और O के बीच में। आपका N दोस्तों यहां पर है और O आपका दोस्तों यहां पर है, तो N से कहां जाएंगे, M, N से M जाने के लिए ग्रेटर देन इक्वल, M से M पर जंप और M से O। अब M से O पर जाएंगे तो लेस देन। अब इन दोनों साइनों को देखने के बाद दोस्तों घंटी बजी कि नहीं, ये तो दोनों फैमिली के सदस्य हैं। अब दोनों फैमिली के सदस्य आने से दोस्तों कंडीशन क्या हुई, ब्लॉक, और जब ब्लॉक हुई है तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट कंक्लूजन को चेक करते हैं L और P के बीच में। दोस्तों आपका L यहां पर है और दोस्तों P आपका यहां पर है, तो आप L और P के बीच में किस प्रकार रिलेशन निकालते हैं, हमें L से M पर जाना है। अब L से M पर जाने के लिए दोस्तों क्या पता चला, लेस देन, तो यहां पर लेस देन लगा देंगे। M से M पर जंप और दोस्तों M से O जाने के लिए लेस देन, फिर O से P जाने के लिए लेस देन इक्वल। अब दोस्तों हम L से P पर पहुंच चुके हैं। अब L से P पर जाने के बाद दोस्तों किन चिन्हों का प्रयोग हुआ है, इन चिन्हों का प्रयोग हुआ है। अब इन चिन्हों में दोस्तों मुखिया कौन, लेस देन। क्या यहां पर लेस देन है, नहीं है, तो दोस्तों ये कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब जो ये लेवल नंबर 4 है दोस्तों यहीं पर कंप्लीट होता है, इसमें और कुछ नहीं है। आप लोगों को सीधे सीधे इसी तरीके से एक ही कंसेप्ट से क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है। क्लियर है दोस्तों। अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे लेवल, अर्थात लेवल नंबर 5 के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, यहां से कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों बैंक अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों आप लोगों को इसे ध्यान से पढ़ना है। अब जो क्वेश्चन आने लगे हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि बैंक के सिलेबस से उठ करके क्वेश्चन एसएससी और रेलवे के अंदर आने लगे हैं। क्लियर है दोस्तों, आप लोगों को इससे अच्छे से पढ़ना है। चलिए तो दोस्तों अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसने स्टेटमेंट में दिया है A इज नॉट लेस देन इक्वल टू B, अर्थात इसने कहा A इज नॉट लेस देन इक्वल टू B। अब दोस्तों आप लोगों को इस चिन्ह को देख करके आप लोगों के दिमाग में एक कंपन सी पैदा हो गई होगी कि ये क्या है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को इन साइनों के बारे में बताता हूं कि इनका मतलब क्या होता है। मैंने कहा दोस्तों A इज नॉट इक्वल टू B, इसका मतलब है इस तीर के लग जाने से मतलब है, मतलब इस क्रॉस चिन्ह के लग जाने से मतलब है कि यहां पर ये किसी काम को होने से रोक रहा है। यहां कहा गया है A इज नॉट इक्वल टू B, अर्थात A B से बड़ा नहीं है। जब A B से बड़ा नहीं है तो क्या है, या तो बराबर है या छोटा है।
तो यहां पर इस चिन्ह का मतलब है या तो छोटा है या बराबर है। क्लियर है दोस्तों? अगर मैंने लिखा a इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू b, अर्थात a b से बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो दोस्तों क्या है फिर? छोटा है। जब a b से बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है तो बचा क्या? छोटा। क्लियर है दोस्तों? मैंने लिखा a इज नॉट लेस देन b, a b से छोटा नहीं है। जब दोस्तों a b से छोटा नहीं है तो दोस्तों क्या है? या तो बड़ा है या बराबर है। क्लियर है दोस्तों? अब मैंने लिखा a इज नॉट लेस देन इक्वल टू b, a b से छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, अर्थात छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो दोस्तों क्या है? बड़ा है। तो यहां पर बड़े का चिन्ह आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये बेसिक सी बातें थी जो आप लोगों को बताना जरूरी था। अब यहां पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी ने a इज इक्वल टू b को क्यों नहीं काटा, a इक्वल टू b को क्यों नहीं काटा? तो दोस्तों मैंने काट के दिखाया, तो इसका अर्थ है या तो a b से बड़ा है या छोटा है। क्लियर है दोस्तों? इस चिन्ह का प्रयोग क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ये दोस्तों पॉसिबिलिटी कभी भी क्वेश्चन के अंदर काम नहीं करेगी। क्लियर है? आइए दोस्तों पहले क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। इसने कहा है, स्टेटमेंट में कहा a इज नॉट लेस देन इक्वल टू b, अर्थात a b से छोटा और बराबर नहीं है, तो दोस्तों क्या है? बड़ा है। अब दोस्तों यहां पर इसने कहा c इज नॉट लेस देन इक्वल टू b, c d से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, तो क्या है दोस्तों? बड़ा है। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा पहले जैसा बन चुका है। अब हमें वही काम करना है जो अब तक हम करते आए हैं। इसने कहा हम a और d के बीच में कंक्लूजन है। अब दोस्तों हमें a से d पर जाना है, तो a से b, अब a से b जाने के लिए ग्रेटर देन, और b से c जाने के लिए इक्वल टू, और c से d जाने के लिए भी दोस्तों ग्रेटर देन। अब इन तीनों साइनों में मुखिया कौन? ग्रेटर देन। क्या यहां पर ग्रेटर देन है? बिल्कुल है। तो ये कंक्लूजन दोस्तों सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट कंक्लूजन की बात करते हैं। इसने कहा d इज लेस देन b, अर्थात d से b पर हमें जाना है। d यहां पर है दोस्तों, b यहां पर है, तो वही ट्रिक का प्रयोग करेंगे d से c और c से b। अब d से c जाने के लिए अर्थात d लेस देन c। अब दोस्तों ये जो चिन्ह थे ना, इन्होंने काम करना बंद कर दिया है, ये ही चिन्ह काम करेंगे जिनके ऊपर अब से पहले हमने काम किया है। क्लियर है? अब d से c जाने के लिए लेस देन और c से b जाने के लिए इक्वल टू। अब दोस्तों इन दोनों साइनों में ऊपर कौन? लेस देन। क्या यहां लेस देन है? बिल्कुल है। तो ये दोस्तों आपका कंक्लूजन सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। इसने स्टेटमेंट में कहा है a इज नॉट लेस देन b, a इज नॉट लेस देन b, b इज नॉट लेस देन c। अब यहां कॉमा दे दिया है। अब यहां इसने क्या कहा है? d इज नॉट लेस देन b और b इज नॉट लेस देन इक्वल टू e। क्लियर है? अब हमें कंक्लूजन किस किस के बीच दिया है दोस्तों? a और e के बीच दिया है। अब हमें सबसे पहले हमें क्या करना है? कंक्लूजन को देखना है, और उसके बाद दोस्तों हमें जो करना है, हमें साइन परिवर्तन करना है। इसने कहा a b से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो या तो बड़ा है या बराबर है।
क्लियर है। इसने कहा बी सी से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो बड़ा है या बराबर है। इसने यहां पर कहा डी बी से छोटा नहीं है, जब छोटा नहीं है तो क्या है दोस्तों, बड़ा है या बराबर है। अब यहां पर इसने कहा बी ई से छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, जब छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है तो दोस्तों क्या है, बड़ा है। क्लियर है। अब यहां पर भी इनके साइन परिवर्तन कर लेते हैं, ए ई से छोटा और बराबर नहीं है तो क्या है, बड़ा है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों उसी फॉर्म में आ चुका है जो अब से पहले हमने पढ़ा है। आइए जानते हैं, ए से ई पर जाना है तो ए से बी पर जाने के लिए किस चिन्ह का यूज हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसके बाद दोस्तों हमें जाना है बी से बी पर, बी से बी और बी से ई, और बी से बी पर जाने के बाद बी से ई पर गए और बी से ई पर क्या चिन्ह यूज हुआ, ग्रेटर देन। अब दोस्तों हम ए से ई पर पहुंच चुके हैं। अब ए से ई पर पहुंचने पर किन साइनों का प्रयोग हुआ है, ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। अब इन दोनों साइनों में दोस्तों मुखिया कौन, ग्रेटर देन। क्या यहां ग्रेटर देन है, बिल्कुल है। तो ये दोस्तों कंक्लूजन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट कंक्लूजन को चेक करते हैं दोस्तों, डी से सी पर जाना है। अब हमें दोस्तों डी से सी पर जाना है। अब आपका डी आपका यहां पर है और सी दोस्तों यहां पर है, तो हम किस प्रकार जाएंगे, हमें जाना है डी से बी पर। अब डी से बी जाने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर बी से बी पर जंप लेना है और बी से सी, और बी से सी पर जाने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हम डी से सी पर दोस्तों पहुंच चुके हैं। अब डी से सी पर जाने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग हुआ है। अब इन दोनों साइनों में ऊपर कौन, अब ये तो अकेला मुन्ना है, मुन्ना अकेला दौड़ा और फर्स्ट आया, तो दोस्तों क्या यहां पर मुन्ना है, नहीं है। तो ये दोस्तों कंक्लूजन आप लोगों का गलत हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि P इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू Q, P Q से बड़ा और बराबर नहीं है तो क्या है, छोटा है। Q इज नॉट ग्रेटर देन R, Q R से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो क्या है, छोटा और बराबर है। क्लियर है। अब इसने कहा R इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू S, R S से बड़ा और बराबर नहीं है तो क्या है दोस्तों, छोटा है। अब यहां पर भी साइन परिवर्तन करते हैं। यहां पर क्या कहा गया है, T इज नॉट लेस देन इक्वल टू R, T R से छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है तो क्या है दोस्तों, बड़ा है। इसी प्रकार यहां पर R U से बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है तो क्या है, छोटा है। क्लियर है दोस्तों। यहां पर भी हमें साइन परिवर्तन करना है। यहां हमें लिखना है S इज नॉट लेस देन इक्वल टू P, S P से छोटा और बराबर नहीं है तो क्या है, बड़ा है। इसी प्रकार U P से बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है तो क्या है दोस्तों, छोटा है। अब चलिए हमारा वही फॉर्म क्वेश्चन की बन चुकी है जो हमने अब से पहले पढ़ी है। चलिए हमें दोस्तों S और P के बीच में रिलेशन निकालना है। दोस्तों आपका S यहां पर है और P दोस्तों यहां पर है, तो हम किस प्रकार निकालेंगे, हमें दोस्तों S से P पर जाना है तो S से R जाने के लिए S ग्रेटर देन R, तो यहां पर दोस्तों ग्रेटर देन का चिन्ह प्रयोग करेंगे। फिर दोस्तों R से Q, तो R से Q जाने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू चिन्ह यूज करेंगे। और दोस्तों Q से P जाने के लिए ग्रेटर देन, तो यहां पर दोस्तों ग्रेटर देन चिन्ह यूज करेंगे। अब इन तीनों चिन्हों में दोस्तों मुखिया कौन, ग्रेटर देन। क्या यहां पर ग्रेटर देन है, बिल्कुल है। तो ये कंक्लूजन आप लोगों का सही हो जाएगा।
क्लियर है दोस्तों। आइए नेक्स्ट कंक्लूजन को चेक करते हैं। हमें यहां पर U से P पर जाना है। अब दोस्तों U यहां पर है और P यहां पर है, तो आप किस प्रकार जाएंगे? तो दोस्तों U से R, आप जाएंगे U से R, तो U से R जाने के लिए U ग्रेटर देन R, अर्थात ग्रेटर देन का साइन आएगा। फिर R से दोस्तों R पर जंप लेना है। क्लियर है। अब R से Q जाने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू, और दोस्तों फिर Q से हमें जाना है P पर, तो Q से P पर जाने के लिए ग्रेटर देन। पहुंच गए दोस्तों U से P पर। अब U से P पर जाने के लिए किन चिन्हों का प्रयोग हुआ है? इन तीनों चिन्हों का प्रयोग हुआ है। अब इन तीनों चिन्हों में दोस्तों मुखिया कौन? ग्रेटर देन। क्या यहां ग्रेटर देन है? नहीं है, यहां तो दोस्तों लेस देन है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका कंक्लूजन गलत हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैंने आप लोगों को कराए हैं दोस्तों। अब जो हम बात करेंगे, हमने दोस्तों अभी तक क्या पढ़ा? हमने दोस्तों पढ़ा ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, बोथ फॉलो और नन फॉलो। मैंने दोस्तों इन 4 ऑप्शंस के जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। अब दोस्तों, अब जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि एक ऑप्शन और होता है जिसको आइदर और कंडीशन बोला जाता है, अर्थात आइदर फर्स्ट और आइदर सेकंड फॉलो। दोस्तों अब हम इस ऑप्शन के क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। इस घटना को बोला जाता है दोस्तों पॉसिबिलिटी। अब दोस्तों हम जो क्वेश्चंस करेंगे पॉसिबिलिटी पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक पढ़ाया हुआ जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा दोस्तों उस रेड बटन को दबाना ना भूलें, अर्थात सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।